क्या आप भी एग्जाम से एक रात पहले रात के 2 बजे तक जाग रहे होते हैं? आंखें जल रही होती हैं, 5 कप कॉफ़ी पी चुके होते हैं और सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा ही कवर हुआ होता है। और ऐसे में लोग आपको ज्ञान देते हैं कि भाई बस फोकस कर। अगर किसी को तैरना नहीं आता तो उसे बीच समुद्र में चिल्लाकर ये कहना कि बस हाथ पैर मार, उसे डूबने से नहीं बचा सकता। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उन्होंने कभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही नहीं पढ़ा। बिना सिस्टम को समझे उस पर दबाव डालना सिर्फ क्रैश की तरफ ले जाता है। आपका दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और डेटा सेव करने की स्पेसिफिक सिस्टम है। आज हम उन साइंटिफिक मेथड्स पर बात करेंगे जो इस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं। वीडियो के एंड में मैं उस एक चूक के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की रात लगभग हर स्टूडेंट करता है। ऐसी गलती जो आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव को डेटा सेव करने से पहले ही क्लियर कर देती है। जब आप अपनी मेहनत को इन कॉग्निटिव मैकेनिक्स के साथ अलाइन करते हैं तो सिलेबस खत्म करने की आपकी स्पीड और रिटेंशन रेट दोनों में बड़ा जंप आता है। बुक को खोलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना और फिर किताब बंद कर देना, ये इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस पैदा करता है। आपके दिमाग को लगता है कि उसे याद है, जबकि डेटा सिर्फ सतह पर होता है। पैसिव रीडिंग में वो फ्रिक्शन ही नहीं होता जो मेमोरी बनाने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए एग्जाम हॉल में पेपर सामने आते ही दिमाग ब्लैंक महसूस होता है। इसे ठीक करने का तरीका है एक्टिव रिकॉल। पैराग्राफ पढ़कर बुक बंद करें और खुद से उसे लिखने की कोशिश करें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जिम में पेन से मसल बनती है, वैसे ही दिमाग पर पड़ने वाला स्ट्रेन असली मेमोरी बनाता है। इसके साथ ही बड़े सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों यानी चंक्स में प्रोसेस करें, ताकि आपके ब्रेन की लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर ओवरलोड ना हो। याद रखिए, अगर पढ़ाई करते समय दिमाग को मेहनत महसूस नहीं हो रही तो सिस्टम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। सिलेबस के बोझ को देखकर उठने वाली एंग्जाइटी असल में एक इमोशनल थ्रेट रिस्पॉन्स है। आपका दिमाग इस पेन से बचने के लिए डिफेंस मोड में चला जाता है। इसी स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग एस्केप बटन ढूंढता है, जो आपको सीधा इंस्टाग्राम या किचन की तरफ ले जाता है। इस थ्रेट रिस्पॉन्स को पोमोडोरो टेक्निक से बाईपास करें। अपने दिमाग को सिर्फ 25 मिनट के फोकस्ड वर्क का कमिटमेंट दें। हर सेशन के बाद मिलने वाला 5 मिनट का ब्रेक आपकी सिस्टम को डोपामीन का रिवॉर्ड देता है, जिससे थकान महसूस किए बिना आप घंटों पढ़ाई जारी रख सकते हैं। फोकस बढ़ाना खुद से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इमोशनल रडार को स्मार्टली मैनेज करने के बारे में है। कभी कभी एक चैप्टर समझ न आने पर हमारा दिमाग करियर बर्बाद हो जाएगा जैसी डिजास्टर मूवीज बनाने लगता है। जब एग्जाम के डर से हार्ट बीट बढ़े तो उसे एक्साइटमेंट का नाम दे। अपनी बॉडी को बताएं कि ये बढ़ी हुई एनर्जी एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपकी तैयारी का हिस्सा है। साथ ही हमेशा टेबल चेयर पर पढ़ें। आपकी मेमोरी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। बेड पर पढ़ने से दिमाग रिलैक्स मोड में रहता है, जबकि एग्जाम हॉल जैसा माहौल उसे एक्टिव रखता है। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट और आपकी इमोशनल लेबलिंग सीधे आपके कॉग्निटिव आउटपुट को कंट्रोल करती है। अब उस सबसे बड़ी गलती की बात, एग्जाम से ठीक पहले रात भर जागकर और कॉफ़ी पीकर पढ़ना। जो भी आप पढ़ते हैं वो सबसे पहले आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। इसे कंप्यूटर की वॉलेटाइल रैम की तरह समझिए, जो टेम्पररी होती है। इस डेटा का आपकी परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र होना सिर्फ एक ही कंडीशन में मुमकिन है, जब आप सो रहे हो। नींद की कमी आपके पूरे दिन के इनपुट को परमानेंटली सेव होने से रोक देती है। एग्जाम हॉल में पहुंचते ही रैम खुद को क्लियर कर देती है और आप ब्लैंक हो जाते हैं। रात भर की जागने वाली पढ़ाई आपकी पिछली सारी मेहनत को हार्ड ड्राइव तक पहुंचने से पहले ही एक्टिवली डिलीट कर देती है। एक ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम के लिए दिमाग पर स्ट्रेन डालकर डेटा इनपुट करें, डोपामीन ब्रेक से प्रोसेसिंग बनाए रखें और नींद के जरिए उसे सेव करें। अब कमेंट्स में बताएं, सिलेबस देखते ही आपका दिमाग कौन सा एस्केप रूट चुनता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या फ्रिज की तलाशी? अपना जवाब शेयर करें और मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में एक ऐसी एडिशनल टेक्निक शेयर करूंगा जो यहाँ डिस्कस नहीं हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।